गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Let's consider let's see one example, that is class is given and frequency is given. Okay, so class is 11:15, so frequency is 8. 16:20, frequency is 12. 21 to 25, frequency is 15. 26 to 30, frequency is 10. And 31 to 35, frequency is 5. So we have to find the more than cumulative frequency. More than cumulative frequency. Okay. So how to find the more than cumulative frequency? So write down first table class is frequency. Okay. So class is 11:15, 16:20, 21:25, 26:20, 30, 31 to 35. Frequency is 8, 12, 15, 10, 5, and total frequency is that 15 plus 5 20, 20 plus 10 30, 30 plus 20, that is 50. Yes, this is the total frequency. Okay, so here we have to calculate more than cumulative frequency. ओके, सो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या देखते हैं हम कि लोअर लिमिट देखते हैं. ओके, सो 11 to 15 के लिए लोअर लिमिट 11 है. ओके, सो लोअर लिमिट 11 है, तो 11 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या मार्क्स है, ये मार्क्स का सपोज अगर टेबल है, तो जो लोअर लिमिट देख के लोअर लिमिट के ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमें देखना है. तो 11 ये लोअर लिमिट है, तो 11 के ऊपर सब बच्चे हैं, जो सब बच्चे आते हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट आया 50. अब नेक्स्ट सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल में 16 to 20, 16 to 20 में लोअर लिमिट क्या है 16, तो 16 के ऊपर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये 8 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 42. मतलब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए क्या करना है, हमें पहले टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर क्या करना है, इन दोनों की क्या करना है, 15 माइनस 8 42, इनकी सब्ट्रैक्शन माइनस 15 माइनस, ओके, सो 42 माइनस 12, 42 माइनस 12 ये हो गया 30. अब 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 क्या हो गया 15. अब 15 माइनस 10 ये हो गया 5, और 5 माइनस 5 ये 0, मतलब यहाँ पे 15 माइनस 10 यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा. ओके, सो ये हो गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मतलब कैसे फाइंड आउट करनी है, पहले हमें एक टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी लिख के उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी उसकी सब्ट्रैक्शन करनी, मतलब 50 माइनस 8 यहाँ पे आएगा 42, 42 माइनस 12 यहाँ पे आएगा 30, 30 माइनस 15, 15, 15 माइनस 10 5. तो ये हो गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, अगर हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं हम, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सपोज यहाँ पे अगर मैंने टेबल किया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो लेस देन के लिए क्या करना है, ये पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है, फिर 8 पहले एक बार लिखी तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करनी, दैट इज 12 प्लस 8 20, फिर 20 में आगे की फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, 20 प्लस 15 आएगा 35, 35 प्लस 10 45, एंड 45 प्लस 5 50. तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी. लेस देन मतलब लेस देन के लिए पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है और फिर आगे की फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना है लेस देन के लिए. और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी, मतलब मोर देन मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो टोटल है वो नंबर लिखने, और फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाना है. तो ये क्या हो गए, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड, यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिया है, सपोज डेली एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 50 to 69,
59 to 60। एक मिनट में हॉरिजेंटली लिखती हूँ, ये डेली एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99 100 109 110 to 119 and 120 to 129. Number of students is 3 10 18 25 24 10 6 and 4. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? सो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करनी है क्लास बाउंड्री। ओके, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट क्लास बाउंड्री ऑफ फोर्थ क्लास की हमें क्या करनी है? क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। बाद में क्लास विड्थ फाइंड आउट करनी है, क्लास विड्थ ऑफ एनी क्लास। थर्ड इज मॉडल क्लास। फोर्थ इज क्लास मार्क। एंड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन ₹89 एक्सपेंडिचर, ये फाइंड आउट करनी है। अब क्लास बाउंड्रीज ऑफ फोर्थ क्लास हमारा क्या है? 1 2 3 4, ये फोर्थ है। अब इसकी क्लास बाउंड्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि उसमें जो 79 एंड 80 इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 1 का है। तो 1 का हाफ कितना आता है? 0.5। तो 0.5 यहाँ पे क्या करना है? माइनस, और यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। तो क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं? क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर लिमिट में हम माइनस करते हैं इनका जो डिफरेंस रहता है हाफ ऑफ, और उन दोनों का जो डिफरेंस लोअर लिमिट माइनस डी अपॉन 2। इसका मतलब डी मतलब डिफरेंस अब जो पहले जो क्लास है और आगे का जो क्लास है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है उसको हम क्या कहते हैं? डी बोलते हैं। तो डी इज द गैप बिटवीन टू क्लासेस। तो इन दोनों के बीच में 1 का क्लासेस में कितना डिफरेंस है? 1 का। तो उसके हाफ क्या आएगा? 0.5। लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं। अपर लिमिट प्लस d/2। तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है? 80 फोर्थ क्लास के लिए, माइनस डी मतलब 1/2 दैट इज 79.5, और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? 89। तो 89 प्लस हाफ दैट इज 89.5। तो ये क्या हो गया? उसका अपर क्लास बाउंड्रीज हो गई 79.5 to 89.5। अब हमें फाइंड आउट करनी है क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ के लिए क्या फॉर्मूला है? क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट या अपर बाउंड्री माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट 80 एंड 89, लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट हमें क्या करना है? विथ सक्सीडिंग क्लासेस का हमें क्या करना है? अपर लिमिट कौन सा लेना है? ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री का जो अपर लिमिट है उसका हमें क्या करना है? अपर लिमिट लेना है, और यहाँ पे भी क्लास बाउंड्री का। अब अपर लिमिट सपोज कौन सा भी क्लास ले, सपोज हमने यहाँ पे ऊपर निकाले क्लास बाउंड्री, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? 89.5 एंड माइनस 79.5। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा? 10। अगर ऐसे निकालेंगे हम 89 माइनस 80, तो यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन हमें ये तो यहाँ पे ये क्लास विड्थ हो गई। यहाँ पे हम 89 यहाँ पे ये इंक्लूसिव क्लासेस है दैट इज 79, बाद में 80 आए। यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव क्लासेस में कन्वर्ट करना है, मतलब कंटिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट करके फिर क्लास विड्थ निकालनी है। ओके, थर्ड क्या है? मॉडल क्लास।
अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या रहती है? क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम क्लास मतलब क्या रहती है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसको है? ये 25 है, तो यहाँ पे तो 25 का मॉडल क्लास, 25 के करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है? 80 to 89, इसलिए मॉडल क्लास क्या हो गया? 80 to 89, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास मतलब जिसके ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। फोर्थ वन इज क्लास मार्क। अब क्लास मार्क, क्लास मार्क हमें किसका निकालना है? तो लास्ट क्लास का, क्लास मार्क ऑफ लास्ट क्लास। अब लास्ट क्लास क्या है हमारा? 120 to 129। अब क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट रहता है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट, सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे 120 129 का क्लास मार्क निकालना है, इसका मतलब 120 प्लस 129 अपॉन 2, तो उसका आंसर क्या आएगा? 124.5। तो ये हो गया क्लास मार्क। ओके, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन ₹89 एक्सपेंडिचर। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें जिसका 89 से कम एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे 89 ये अपर बाउंड्री है, और 89 से भी जिनका एक्सपेंडिचर कम है मतलब ये ऊपर 80 79 16, तो यहाँ इस क्लास के भी स्टूडेंट्स काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेंज क्या है? 80 to 89 जिसका एक्सपेंडिचर है वो ये स्टूडेंट इस क्लास में आते हैं, तो हमें लेस देन 89 चाहिए, तो इसका मतलब 25 भी आएगा, प्लस 18 आएगा, प्लस 10 प्लस 3, तो इन चारों की जो एडिशन है तो वो क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन ₹89 एक्सपेंडिचर, that is 18 plus 3 21, 21 plus 10 31, and 31 plus 25 that is 56। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन ₹89 एक्सपेंडिचर क्या आएगा? तो 56। तो ऐसे क्या करना है? सॉल्व करना है प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें टेबल दिया है, सपोज 0 to 10 उसके लिए 15, 10 to 20 इसके लिए 25, 20 to 30 उसके लिए दिया है 60, 30 to 40 इसके लिए दिया है 40, 40 to 50 उसके लिए दिया है 35, एंड 50 to 60 उसके लिए दिया है 25। तो इसका हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम निकालना है। अब यहाँ पे ये जो रहता है क्लासेस 10 20 30 0 to 10, ये क्या है? मार्क्स है, और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हिस्टोग्राम निकालने के लिए हमें क्या करना है? ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे। अब मार्क्स के लिए इसका अपर 10 20 10 अप लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 60 है, तो हम 10 10 से डिवाइड करते हैं। 0 10 20 30 40 50 एंड यहाँ पे आएगा 60। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे लोअर लिमिट क्या है? 15 एंड अपर लिमिट क्या है? 60, तो 60 तक जाना है, तो हम 20 के भी बना सकते हैं या 10 के भी बना सकते हैं, 20 40 60, या तो हम 10 20 30 40 50 60 ऐसे भी चलेगा। अब पहले लिमिट के लिए 0 to 10 उसके लिए क्या है? 15। अब 0 to 10 इसके लिए क्या है? 15, तो ये सपोज 15 आया, तो ये हो गया 0 to 10। बाद में दिया है 10 to 20 के लिए 25, अब 25 सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 10 to 25 ये हिस्टोग्राम आएगा। 20 to 30 इसके लिए क्या है? 60, तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे ये ऊपर एक्सटेंड होगा और ये 60। 30 to 40 के लिए क्या है? 40, तो 40 यहाँ पे है। 40 to 50 के लिए 35, तो उससे थोड़ा सा कम आएगा,
और 50 to 60 के लिए 25 है, तो ये 25 उससे भी कम आएगा। तो ये क्या हो गया है, हिस्टोग्राम। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। और इस ग्राफ निकालने के लिए हमें निकालने के बाद हमें स्केल भी लिखना है। तो हम एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, 1 यूनिट, मतलब क्या हुआ, 10 का डिफरेंस है ना, इसका मतलब 10 मार्क्स हो गए। और वाई एक्सिस के लिए हमने 1 यूनिट पे क्या लिया है, 20, 40, 60, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, इसलिए वो स्केल भी लिखना है। तो ये क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट following is a frequency distribution of 95 shops according to daily shops in a supermarket on a particular day। ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, ये डेली सेल्स दिया है 10 to 20, नंबर ऑफ शॉप्स इज 12, 20 to 30, नंबर ऑफ शॉप्स आर 23। ऐसे उन्होंने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू डेली शॉप्स इन अ सुपर मार्केट ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये टोटल 95 शॉप्स है, यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितने हैं, 95। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी रहती है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो ये टोटल कितने हैं, 95 है। तो टोटल 95 है, उसमें से ये मिसिंग है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके एडिशन करेंगे। मतलब यहाँ पे ये 12 + 23 + 47 + 3 + 2, इनकी एडिशन कितनी आती है, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 1 1 + 1 2 2 2 2 4 4 + 4 8 87। तो ये यहाँ पे आई इन सबकी एडिशन 84 87, लेकिन यहाँ पे तो टोटल 95 दिया है। तो ये बची हुई जो 87 के बाद 95 में से 87 ये हो गए, और जो रिमेनिंग से वो क्या होगी, यहाँ की मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 95 - 87 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 क्या हो गई, यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। सेकेंड, फॉर्म द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्या करना है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब पहले हम क्या करेंगे, लेस देन के लिए टेबल लिखेंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 and above। यहाँ पे शॉप्स दिए 12, 23, 47, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, ये 8 हो गया, ये 3 2। अब यहाँ हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, हम पहले जो है वो एज इट इज लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इनकी एडिशन करते हैं। 12 + 23, 3 + 2 5, 2 + 1 3 35। फिर इनकी एडिशन 7 + 5 12, 1 आएगा, 4 + 4 8। फिर इनकी एडिशन 8 + 82 + 8 90। फिर इनकी एडिशन 90 + 3 93, एंड लास्ट में यहाँ पे 93 + 2 95। तो लास्ट में हम क्या आती है, टोटल फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये हो गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। फर्स्ट एज इट इज, और फिर आगे की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, ऐड करनी है। बाद में दिया है, इज द क्लासिफिकेशन एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस है क्या, 10 to 20, 20 के बाद अब फिर से 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। येस, इट इज द क्लासिफिकेशन इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूस। बाद में, हाउ मेनी शॉप्स हैव सेल्स लेस देन और इक्वल टू ₹50,000। अब 50,000 से कम कितने नंबर ऑफ शॉप्स है। अब 50 हैव सेल्स लेस देन और इक्वल टू ₹50,000। अब यहाँ पे ये 1000 में है ना, तो 50,000 मतलब यहाँ से, तो यहाँ 50,000 से कम मतलब ऊपर टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितने हैं, तो ये भी कंसीडर होगा क्योंकि यहाँ पे रेंज 40,000 to 50,000 की रेंज में। तो ये 8 + 47 + 23 + 12, मतलब 8 + 23 सॉरी 47 + 23 + 12। ये ऊपर की ये जो है ये सब ऐड होंगी, तो वो क्या आएगी, लेस देन 50,000 की नंबर ऑफ शॉप्स आएंगे विच आर लेस देन और इक्वल टू ₹50,000। तो उन चारों की एडिशन करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ शॉप्स। नेक्स्ट फिफ्थ हमें फाइंड आउट करना, ऑब्टेन दी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मोर देन फाइंड आउट करनी है।
हमने लेस देन फाइंड आउट की, अब मोर देन फाइंड आउट करनी है। अब मोर देन के लिए हम क्या करेंगे, मोर देन के लिए जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे 95, और फिर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना है, मोर देन के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। 95 माइनस 12, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 1 सॉरी 9 माइनस 1 8, फिर इनकी सब्ट्रैक्शन 83 माइनस 35, तो 13 माइनस 5 7, 8 माइनस 4 4, फिर 47 में 82 माइनस सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फिर से लिखते हैं, थोड़े से गलत हो गए। ये 12 23 47 8 3 2 और एक टोटल आती है 95। तो मोर देन के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो एज इट इज लिखते हैं, और फिर इनकी सब्ट्रैक्शन 95 माइनस 12, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 1 8, इनकी सब्ट्रैक्शन 83 माइनस 23 60, फिर इनकी सब्ट्रैक्शन 60 माइनस 47 दैट इज 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 5 1, फिर 13 माइनस 8 दैट इज 5, फिर 5 माइनस 3 2 सॉरी 5 माइनस 3 2, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 होती है। तो ये क्या हो गई, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन के लिए हम लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी लिखते पहले और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, मोर देन सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। मोर देन के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे लेस देन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। मोर देन के लिए हम जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो लिखते हैं और फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर से जाते हैं। ओके, अब हाउ मेनी शॉप्स हैव सेल्स मोर देन ₹40,000, 40,000 से कम कितने सेल्स है, 40,000 से कम मतलब ये 47 प्लस 23 प्लस 12, तो ये लेस देन 40,000 हो गए। इज देयर एनी ओपन एंड क्लास, यस ये ओपन एंड क्लास है ना, 60 एंड अबव, ये हम नहीं कह सकते, तो ये क्या हो गया, ओपन एंड क्लास। लास्ट का जो है 60 एंड अबव ये ओपन एंड क्लास है, क्योंकि अपर लिमिट हमें पता नहीं है। ऑब्टेन द विड्थ ऑफ द क्लास एंड क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस फॉर विच इज इट इज पॉसिबल, क्लास विड्थ निकालनी। अब क्लास विड्थ मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्लास क्या दिया है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो उसके लिए यहाँ पे विड्थ एंड क्लास मार्क, विड्थ मतलब ये एक्सक्लूसिव है इसलिए हम डायरेक्टली विड्थ निकाल सकते हैं, नहीं होता तो हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता। 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 40 माइनस 4 50 10, 60 माइनस 50 10, and 60 and above is not defined. अब क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 that is 10 plus 20 divided by 2 that is 30 upon 2 15, 30 plus 20 50, 50 upon 2 25, 40 plus 30 70, 70 upon 2 35, अब ये आएगा 45 और ये आएगा 55, तो ये हो गया, और ये इसका नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया उसका क्लास मार्क। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। ओके, तो इस तरह ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बाकी के सब प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। अगर कोई नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट करो और मुझे बताओ कि कौन से प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी है। ओके, थैंक यू।